हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट कर दिया था। इस क्लास में पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप आपकी यूडीसी पेपर 4 के लिए। प्लीज़ इसके मत कीजिएगा। इवन दो सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनता कैसे है। इसमें 80% पोर्शन होता है आपका पीजीबीपी। दो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं आपका इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा नहीं देना, सैलरी रेमुनरेशन और प्रॉफिट को बांटना। ठीक, तीन चीज़ हो गई। या एक आध और चीज़ें बढ़ा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी होता वो पूरा पीजीबीपी और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। पार्टनरशिप मतलब पीजीबीपी, तीन चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं बस। क्लियर है। फटाफट से एक रिक्वेस्ट है, जो अपन ने एक पेज में किया था उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, एक नेक्स्ट लेवल का आपको समझ में आएगा। चलिए, तो पीजीबीपी निकालते हैं एक बार। आई होप आपने रिवाइज कर लिया है। देखिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। एक पेज 5 मिनट लगेंगे, रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। चलिए, पीजीबीपी में इनकम कैसे निकालते थे अपन। आपने पीएनएल का नेट प्रॉफिट लिया। ठीक, उसमें डिसअलाउंसेस को ऐड कर दिए, क्योंकि ये डिसअलाउंसेस इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह है। डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस लिख दीजिए आप। ठीक, कोई भी ऐसा खर्चा है जो उसमें डला हुआ है और वो अलाउ नहीं करना हमको, तो खर्चा माइनस हो चुका होता है, हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, एक्स्ट्रा अलाउंसेस, जैसे कि अपने फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो 150 रुपये खर्चा माना जाएगा। तो आप खर्चा एक्चुअल में अकाउंट्स में तो खर्चा उतना ही माना जाता है जितना आपने पे कर दिया। तो 100 रुपये माइनस हो चुका होगा, आपको 50 और माइनस करना है, 150 माइनस करना है, तो वो लेस कर दीजिए 50 रुपये। ठीक, अकाउंटिंग का डेप्रीसिएशन, क्योंकि इसमें से माइनस हो चुका है, हटाना है इसको, तो ऐड कर देंगे। क्यों हटाना है साहब, क्योंकि इनकम टैक्स और डेप्रीसिएशन निकालने का तरीका अलग ही है। इनकम टैक्स और डेप्रीसिएशन आपको अलाउ करना है। क्लियर है। उसके बाद नॉन पीजीवी आइटम्स को हटाना है आपको। नॉन पीजीवीपी क्यों, क्योंकि जब आप नेट प्रॉफिट बनाते हैं ना अकाउंट्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी और आईओएस, इसमें सेग्रीगेशन नहीं किया जाता। वहाँ पे तो केवल डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और पीएनएल अकाउंट बनता है। क्लियर है। तो सारे प्रॉफिट लॉस सब इसमें एडजस्ट हो चुके होंगे, बट अपन को तो पीजीवीपी इनकम निकालनी है केवल। तो यदि कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट या इनकम है तो वो प्लस हो चुका होगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, लेस। ठीक, लेस करेंगे इनकम्स को। कोई ऐसा नॉन पीजीवीपी, कैपिटल गेन का खर्चा, आईओएस का खर्चा, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा पीएनएल में डाला हुआ है, माइनस हो चुका है, हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐड। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें सिर्फ तीन चीजें जोड़ूंगा। अब आप आ जाइए चैप्टर, पार्टनरशिप वाले चैप्टर पे। देखिए, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, आप है ना घूमेंगे फिरेंगे, लॉजिकल शॉर्ट ट्रिक है, जो ऐसा प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करते हैं हम लोग, जब ऑडिट वगैरह करते हैं तो ऐसे ही इनकम को कंप्यूट करते हैं। अदरवाइज हम लोग भी इतना कंफ्यूज रहेंगे, आइटम नंबर ऑफ आइटम्स काफी ज्यादा होते हैं। तो आप अपना चैप्टर निकालिए। ठीक, यहाँ पे नोट कर दीजिए प्लीज, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। ठीक, क्लियर है। या फिर पीजीबीपी चार्ट जो हम वहाँ से देखें। ठीक, उसमें क्या एडजस्टमेंट करना होता है, दो या तीन एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। पहला, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%। आपको मालूम है इंटरेस्ट कितना ला सकता है, प्लीज बताइए। 12%, गलत बोल रहा है। डीड में जितना लिखा हुआ है और 12% विच एवर इज लोअर, तो वही लिखना है, इंटरेस्ट इन एक्सेस। ठीक, तो 12% और प्रोवाइडेड इन डीड। क्लियर। हटा क्यों रहे, प्लस क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि इस वाले इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा इसमें से, जो कैपिटल पे नेट प्रॉफिट आता है उसमें से माइनस हो चुका होगा, तो उसको क्या करना, ऐड बैक करना, हटाना उसको, एक्सेस को, केवल जो 12% से ज़्यादा है केवल उसी को हटाने के लिए क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग प्लस नहीं कर रहे, माइनस कर रहे हैं। देखिए, वहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, हमें सिंपल सा फंडा है, 12% का इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है। चलिए, मैं क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करूँगा, ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद मैं एक पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, पीजीवीपी इनकम निकाली नॉर्मली जैसे निकालते हैं, पीजीवीपी इनकम। ठीक, वहाँ पे लिख लीजिए एज पर पेज। इस पे पेज नंबर डाल दीजिए आप, पेज नंबर है नहीं मेरे पास, एक मिनट देख लेते हैं।
पेज नंबर डाल दीजिए प्लीज़ आप 15। ठीक, पीजीवीपी इनकम पेज नंबर 15 के हिसाब से नॉर्मली जैसे निकालते हैं। ठीक, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट को हटा देंगे यदि ज़्यादा माइनस हो चुका हो तो। इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%। क्लियर है, वैसे डीड भी लिखना चाहिए और प्रोवाइडेड इन डीड। क्लियर, चलिए तो उसको हटा रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इंटरेस्ट का तो मालूम पड़ गया, हमें दो एडजस्टमेंट करने हैं। पार्टनरशिप में केवल दो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होता है। सब लोग घबरा जाते हैं कि पार्टनरशिप बड़ा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन। अरे कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है साहब, आप आइए तो ट्राई तो करिए। चलिए, इंटरेस्ट की बात करनी है और रेम्यूनरेशन की बात, दो बात करनी है बस। पार्टनरों को क्या मिलता है पार्टनरशिप फर्म से? पार्टनरशिप फर्म पार्टनरों को तीन चीज़ें देती है। ठीक, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन और शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर है, शेयर इन प्रॉफिट यदि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को दे रही है तो वो सेक्शन 10(2)A में एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है, एग्जेम्प्ट क्यों होता है? इनका खर्चा नहीं माना जाता। देखिए, प्रॉफिट को बांटना खर्चा नहीं होता। क्लियर है, चलिए तो इसलिए ये तो एग्जेम्प्ट हो गया, और ना ही खर्चा भी नहीं है, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा, पार्टनरशिप को खर्चा भी नहीं माना जाएगा। जनरली क्या होता है, आपने मुझे सैलरी दी, आप ही हैं मैं भी हूँ, आपने मुझे सैलरी दे रहे हैं तो ये सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या इनकम है। तो जब कभी भी आप खर्चा पे करते हैं तो सामने वाले के लिए इनकम बन जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को तीन चीजें देती है, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में हिस्सा, सेक्शन 10(2)A। आप कभी भी मत घबराइएगा, यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल नहीं लगे तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, अपन और डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, शेयर इन प्रॉफिट। इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, डीड में जितना लिखा हुआ, और 12% विच एवर इज लोअर देना चाहिए। रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन अपन ने करनी है, बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख रुपए, बचे हुए का 60%। क्लियर है, शेयर इन प्रॉफिट की कोई कैलकुलेशन नहीं करते, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(2) में, ना इसका खर्चा माना जाएगा ना ही पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल। अब पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट खर्चा माना जाता है, रेम्यूनरेशन खर्चा माना जाता है, तो उसकी लिमिट लगा दी। ऐसा क्यों है साहब, खर्चे पे लिमिट क्यों लगाने, क्या फायदा है? देखिए फायदा है, खर्चा आप ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा, सरकार के पास रेवेन्यू कम आएगा। इसके पीछे ये लॉजिक। ठीक, चलिए तो इंटरेस्ट की हमने बात कर दी साहब, 12% से ज़्यादा आपने लिखा है तो उसको हटा दीजिए। ठीक, इसके बाद रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं। अभी क्या होगा ना, जो नेट प्रॉफिट आप ऊपर कैलकुलेट करके आए, नेट प्रॉफिट में रेम्यूनरेशन माइनस हो चुकी होगी। हमें तो एक तरीके से रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है दोबारा से, तो रेम्यूनरेशन माइनस हो चुकी है, हटाने के लिए क्या कर दीजिए, एड रेम्यूनरेशन इफ डिडक्टेड, आप लिख लीजिए इफ डिडक्टेड इन P&L। ठीक, तो एड बैक कर रहा है, कोई चीज माइनस हो चुकी है, हटाने के लिए क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, सिंपल है। चलिए तो ये आ जाता, अब इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। ठीक, यहाँ तक था बस। पीजीवीपी की इनकम निकालिए, सिंपल है जैसे अपन निकालते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। आप दो बार रीड करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, लॉजिकल है, याद प्लीज मत कीजिएगा। याद करेंगे तो एग्जाम्स में आप हो सकता है प्रैक्टिस में कर दें, बट एग्जाम्स में कभी नहीं कर पाएंगे। लॉजिकली समझिए, बुक प्रॉफिट आ गया। अब बुक प्रॉफिट में से हमको रेम्यूनरेशन माइनस करनी है। कितनी रेम्यूनरेशन? जो हमने सेक्शन में पढ़ी है, क्या पढ़ी है हमने, एक्चुअल पेड और लिमिट विच एवर इज लोअर। ठीक, एक्चुअल पेड और लिमिट क्यों बोल रहा हूँ, सपोज आपकी लिमिट कैलकुलेट करिए, रेम्यूनरेशन आ रही है 3 लाख रुपए, ठीक, और आपने पे करिए केवल 2,10,000 रुपए, तो ज्यादा थोड़ी डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट बोलेगा जितना आपने खर्चा किया या फिर हमारी लिमिट विच एवर इज लोअर। क्लियर, ठीक, तो आप 2,10,000 रुपये आपको आना होगा, तो विच एवर इज लो, लिमिट की अपन बात करेंगे, ये एक्चुअल में खर्चा माना जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी इनकम अंडर हेड पीजी पीपी। ठीक, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, जो पार्टनरशिप का आपका नीचे पॉइंट गया उस पर बनाना, पार्टनरशिप वाले पेज पे सबसे नीचे। क्लियर है, चलिए काफी सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे बना दीजिए प्लीज, मेरे से थोड़ा रफ हो गया है। आपसे कुछ भी पॉइंट छूट जाए तो प्लीज पॉज करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा क्योंकि अपन पीजीबीपी में थोड़ा सा अच्छे से कर चुके हैं, इसमें सिर्फ दो चीजें नहीं थी, कुछ भी बड़ा नहीं है, कभी भी घबराइएगा मत। कभी आपको लगे कि क्वेश्चन में डर लग रहा है, नहीं हो पा रहा, मेरे से बात कीजिएगा, अपन फोन पे डिस्कस करेंगे। ठीक,
पीजीबीपी इनकम इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा नहीं देना, यदि दिया है तो एड बैक कर दीजिए, रेम्यूनरेशन पूरी हटाइए, बुक प्रॉफिट आ गया, बुक प्रॉफिट में से आप रेम्यूनरेशन लिमिट वाला माइनस कर दीजिए, आपका पीजीबीपी आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, एक बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें सिर्फ मुझे एक चीज़ ऐड ऑन करनी थी, मैंने यहाँ पे कर दी। अभी अपन सीधे फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले, हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ तो उसको छोड़ नहीं सकते, और आई कैन एश्योर यू आपकी हमें दो चीज़ों पे काम करना है, एक तो टाइम कम से कम लगे और एक एक्यूरेसी बढ़ जाए हमारी, दो चीज़ों पे हमें काम करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2007 का क्वेश्चन नंबर 1, आइए फटाफट से निकालते हैं। पेज नंबर आपको ओपन करना है 2007 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है आपका 56, फटाफट से निकालते हैं। चलिए, आप देखेंगे सभी सालों में ये चार्ट देने का मोटिवेशन ये था कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक मार्क्स को हर देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव में आप 100 में से आप मान के चलिए, आप 100 नंबर का अगर टाइम करके आएंगे आपको 60-65 मार्क्स ही मिल सकते हैं। हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, स्टेप मार्किंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं, एग्जामिनर का मूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आपको 100 पूरा मतलब 150 मार्क्स से जितना क्वेश्चन आता है पूरा अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले वही बेस्ट तरीका अपन जो करते हैं, निकालना क्या है। ऑल्सो कंप्यूट टैक्स पेबल बाय ईच ऑफ देम फॉर असेसमेंट ईयर। ठीक है, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ फर्म एंड इंडिविजुअल और फर्म की टोटल इनकम निकाल लीजिए, और टैक्स पेबल भी निकाल दीजिए कि टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप फ्रॉम डीलिंग इन द ट्रेडिंग ऑफ, अरे का कोई प्रोडक्ट होगा, नट्स है कोई, टू प्रिपेयर इट्स P&L अकाउंट 31/3/2019 को उन्होंने P&L फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। असेसमेंट ईयर क्या है, 19-20। क्लियर, 20-21 के लिए आ जाए तो क्या चेंजेस करने हैं आपको, जो अपन ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए हुए हैं मैं आपको बताते जाऊंगा यदि आया तो। आपका प्रॉफिट दिया हुआ 27,40,000 रुपये का। ठीक, एक चीज़ हमने अभी नहीं बताई आपको, देखिए ये P&L अकाउंट होता है। ठीक, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। हम लोग ITI पेपर 2 में जाएंगे, इसको बोल रहा हूँ ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ठीक, ये साइड होती है खर्चे वाली, लेफ्ट हैंड पे, राइट साइड होती है इनकम साइड। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट, इससे मालूम पड़ता है, सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो उससे मालूम पड़ता है कि आप फर्नीचर को खरीदने बेचने से कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ से निकलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, जीपी, ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता है P&L में, फिर यहाँ पे सारे खर्चे लेके जाते हैं, यहाँ पे सारी इनकम्स लेके जाती हैं। ठीक, फिर कंपेयर किया जाता है कि आपका इनकम कितने, खर्चे कितने, यहाँ से निकलता है नेट प्रॉफिट। ठीक, अब ये नेट प्रॉफिट में क्या होता है ना, अकाउंट्स में यहाँ पे जो इनकम और खर्चे लेके जाना है ना, ये पीजीबीपी नॉन पीजीबी सब जगह एक ही जगह फेंक दी जाती है, बट हमको यहाँ पे सेग्रीगेट करना होता है। क्लियर है, यही था ट्रेडिंग पीरियड, एक साइड खर्चे एक साइड इनकम। तो ये साइड एक्सपेंसेस है उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे इनकम। देखिए, सेल आपकी पीजीबीपी है या बिजनेस कर रहे हैं ना, तभी तो सेल हुई है। आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईओएस की इनकम है, यहाँ से हटानी पड़ेगी, आईओएस में टैक्सेबल करनी पड़ेगी। परचेज है, खर्चा है बिजनेस का, ये सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, ये सैलरी आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे होंगे। इंटरेस्ट पेज बिजनेस का है, यस है। व्हीकल मेंटेनेंस बिजनेस का हो सकता है, पढ़ लेंगे। रेंट बिजनेस का हो सकता है खर्चा हो। द फर्म मेंटेन स्टॉक, यदि P&L में दिया हुआ है और डिटेल नीचे नहीं दी हुई है कुछ भी, तो मान के चलिएगा बिजनेस का खर्चा। ठीक, द फर्म मेंटेन स्टॉक कॉस्ट बेसिस पे, कॉस्ट बेसिस पे स्टॉक को मेंटेन करते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ वैलिड 2 लाख रुपए, ओपनिंग वैल्यू स्टॉक इज एट 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे दिया है, इसको बोलना था ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग का भी एडजस्टमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी पढ़ेंगे अपन इसका पॉइंट, मैं आपको डिस्कस करता हूँ आगे। टोटल डेप्रिसिएशन क्लेमिंग अंडर टैक्स वर्क्स आउट टू, टोटल डेप्रिसिएशन अंडर टैक्स मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। ठीक, अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं हुआ तो हम हटाएंगे नहीं, केवल इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। क्लियर है। फर्म हैज कैप्ट एट FDR ऑफ ₹2 करोड़ ऑन 9.5% इंटरेस्ट ड्यूरिंग जनवरी 2019। हम खड़े कहाँ पर हैं, 31/3/2019 में। पार्टनरशिप फर्म के पास 2 करोड़ रुपए पड़े थे, उसने FD बनवा ली 9.5% पे। ठीक, 31 जनवरी 2019, कितने महीने का ब्याज इस साल मिलेगा, फरवरी और मार्च, मार्च में हम खत्म कर रहे हैं, तो ये 2 करोड़ पे 9.5% मिलना चाहिए, लेकिन 2 महीने का केवल।
31,666 देखेंगे। चलिए, ऑन अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू बी पेड क्वार्टरली इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, इंटरेस्ट क्वार्टरली पे किया जाता है। ठीक, चल समझते हैं। द फर्म हैज 4 पार्टनर्स जिनके, अब पार्टनर्स होते हैं ना, देखिए आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं तो आप और मेरा कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो किस, आपको कितना मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, तो उसका रेशियो दिया हुआ। 100 रुपये में से 50 रुपये ए को मिलेंगे, 20 बी को, 15 सी को और 15 डी को। तो टोटल सैलरी पेड टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी पे करी 2 लाख रुपए, यहाँ नहीं लिखी हुई आप देख पा रहे, इंटरेस्ट 2 लाख रुपए पे किया हुआ है। अब यहाँ पे इस इंटरेस्ट में ही पार्टनरों का इंटरेस्ट भी है क्या, इस सैलरी में पार्टनरों की सैलरी भी डिस्कस करते हैं। टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम निकालिए और टैक्स, पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम निकालिए और टैक्स निकालिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। चलिए, पहले फर्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पार्टनरों के बारे में बात करेंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं प्रीसाइज करूंगा, आपको प्लीज थोड़ा सा फोकस करना है। नोट करने के लिए आपको पूरा पर्याप्त टाइम मिलेगा, प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। पहले पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करें। ठीक, अपन टैक्स कैसे, टैक्सेबल टैक्स कैसे अपन को क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है। सारी इनकम्स को जोड़ दीजिए, जीटीआई आएगा, डिडक्शन माइनस करने के बाद एनटीआई आएगा। काफी बार कर चुके हैं ये। तो यहाँ पे इनकम कौन कौन सी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पीएनएल देख के, एक तो पीजीबीपी इनकम निकलेगी और आईओएस की इनकम है केवल। ठीक, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन निकलने का कोई फायदा नहीं है। एक पीजीबीपी है। अब मैं यहीं पे कचरा नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे नोट दे देता हूँ जो भी अमाउंट आएगा। दूसरी है आईओएस की इनकम। ठीक, आईओएस में सिंपल है, एफडी का इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए, सॉरी आईओएस की इनकम है 10 लाख रुपए और एक एफडी का इंटरेस्ट आ रहेगा। अपन देखेंगे टोटल इनकम कितनी आ रही है, इससे आपका जीटीआई आ जाएगा। जीटीआई में से अपन डिडक्शन माइनस करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, कोई डिडक्शन नहीं है। आपका क्या रहेगा, एनटीआई, एनटीआई पे आपको टैक्स निकालना है। पार्टनरशिप फर्म के लिए प्लीज बताइए टैक्स रेट क्या है, फ्लैट 30%। ठीक, क्लियर है। चलिए, स्पेशल रेट वाली कोई इनकम है ही नहीं यहाँ पे। आईओएस नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, पीजीबीपी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, तो अपन टैक्स निकालेंगे पार्टनरशिप फर्म का। नोट 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कचरा नहीं करना चाह रहे, पीजीबीपी में काफी सारी कैलकुलेशन होंगी। आइए फटाफट से पीजीबीपी इनकम नोट 1 में ऐसा सेपरेशन देंगे ना, थोड़ा सा खिल के आएगा क्वेश्चन में। क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा लाइनें नहीं खींच सकता, बट जो कॉपी होती है उस पर आप करेंगे ना तो बेस्ट ऑप्शन है। चलिए, अगली बार से हम लोग भी ट्राई करेंगे, जो पीडीएफ आपके पास मिलेगी वो लाइन वाली मिलेगी, तो थोड़ा सा हमारी राइटिंग सुधर जाएगी। चलिए, जी, पीजीबीपी इनकम निकालनी है, 27,40,000 को बेस मानिए, 27,40,000। ठीक, ऐसे ही करना है हर तरीका। प्रॉफिट लॉस को उठा लीजिए। अब इनकम वाली साइड देखते हैं। 1.5 करोड़ रुपए इनकम सेल पीजीबीपी है, यस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ऑलरेडी शामिल है। 10 लाख रुपए आईओएस की इनकम है, यहाँ से हटानी है। हटानी क्या है, इनकम ऐड होती है, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। आपको इनकम आप कैसे निकालते हैं अपना नेट प्रॉफिट, सारी इनकम को जोड़ दीजिए, सारे खर्चों को हटा दीजिए। ठीक, तो 10 लाख रुपए यहाँ से ऐड हो चुकी है, हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों किया है, ताकि आईओएस में टैक्सेबल हो जाए। ठीक, आगे खर्चों वाली साइड आता है। परचेज बिजनेस का खर्चा है, यस, कुछ करेंगे क्या, नहीं। सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, यस, कुछ करेंगे क्या, नहीं। इंटरेस्ट पेड बिजनेस का खर्चा है, यस, कुछ करेंगे क्या, नहीं। व्हीकल मेंटेनेंस, कुछ डिटेल नहीं दी हुई नीचे, तो मान के चलिए बिजनेस का ही खर्चा है, कुछ करेंगे क्या, नहीं। रेंट बिजनेस का खर्चा, कुछ करेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा है, माइनस होना चाहिए, ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फर्म मेंटेन स्टॉक कॉस्ट, स्टॉक को जो है कॉस्ट बनाता है। देखिए जब है ना, जनरली है ना, पीएनएल जो दिया हुआ ना वो थोड़ा सा गलत है। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को ऊपर ही एडजस्ट हो जाना चाहिए था। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कहीं पे भी टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं। ओपनिंग स्टॉक मतलब पुराने साल का माल बचा था, इस साल आ गया, इस साल हम लोग बेचेंगे, तो ये इस साल का खर्चा है क्या, यस। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इस साल हमने माल खरीदा है जो 1,20,00,000 का, इसमें से कुछ माल बच गया, कितने का, 2 लाख रुपए का, तो ये इस साल का खर्चा है क्या, नहीं। हम तो इस साल बेच ही नहीं पाए, अगले साल जब बिकेगा उस साल का खर्चा माना जाएगा ही। तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमारे खर्चों में जुड़ा हुआ है, ये खर्चों में हमारा माइनस हो चुका है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एड बैक कर दीजिए। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो 5 लाख रुपए हमारा खर्चा है, माइनस नहीं हुआ है, ऊपर हो जाना चाहिए था जनरली, नहीं हुआ है, तो अभी कर देते हैं 5 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक के। 2 लाख रुपए हमारा
2 लाख रुपए हमारा खर्चा इस साल का नहीं है, क्योंकि हम मान चुके हैं 1,20,00,000 में से तो ऐसा माल है जो अभी बचा हुआ है, क्लोजिंग मतलब अभी बचा हुआ है, इस साल नहीं बेचा, तो जिस साल बिकेगा उस साल का खर्चा माना जाएगा। इसे बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। ज़्यादा अकाउंट्स में भी जाने की नीड नहीं है, अपन IT पेपर 2 में इसको आराम से कवर अप करेंगे। तो 2 लाख रुपए साल का खर्चा था, हमने लिखा नहीं तो लिख दीजिए 2 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए। खर्चा नहीं लिखा था तो माइनस कर दीजिए। 5 लाख रुपए गलती से लिख गया था तो उसको क्या कर दीजिए, हटाने के लिए एड बैक कर दीजिए। आगे टोटल डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का है। देखिए हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि अकाउंट का डेप्रिसिएशन हटाते हैं, अकाउंट का डेप्रिसिएशन P&L में कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हमें उसको कुछ भी नहीं करना है। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन दिया हो 10 लाख रुपए, खर्चा है यस, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10 लाख रुपए इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन। ठीक, चलिए उसके बाद FDR का इंटरेस्ट है 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए 9.5% और 2 महीने का आपको ब्याज मिलेगा। इस साल की इनकम कितनी होगी, फेब का प्लस मार्च का। ठीक, तो आप कैलकुलेट कीजिए 3,16,667 ये आ रहा है। कौन सी इनकम है आपकी, iOS की। iOS की इनकम में 2 ही चीजें थी तो अपन ने नोट बनाना था, सही नहीं समझा। 13,16,667 टोटल iOS की इनकम ये बन गई। क्लियर है, चलिए ठीक। ये 3,16,000 पे इनकम तो है, ऊपर क्यों नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं, अभी मिली नहीं है, बाद में मिल जाएगी, बट इनकम तो है ना। चलो इनकम, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स को कितना कितना मिलना है, 50, 20, 15, 15%। ये प्रॉफिट का हिस्सा है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। आगे अकाउंट में कितना मिलता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, क्लियर है। 27,20,000 का ये हिस्सा मिलेगा। आगे देखते हैं और डिस्कस करते हैं। अब ये मिले कितना भी, हमको अमाउंट लिखना है, कुछ भी नहीं, सेक्शन 10(2) में पूरा एग्जाम्प्ट है। 10 करोड़ मिले, 20 करोड़ मिले पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, प्रॉफिट का हिस्सा पूरा एग्जाम्प्ट है, अमाउंट लिखने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आगे टोटल सैलरी पार्टनर्स को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, इंटरेस्ट 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमने पढ़ा कि 12% से ज़्यादा नहीं देना, तो यहाँ 12% निकाले कैसे, पार्टनरों की पूंजी तो दी नहीं हुई है, या कहीं पे लिखा नहीं होगा 12% से ज़्यादा है कि नहीं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 12% ही होगा। 2 लाख रुपए खर्चा है बिजनेस का, माइनस होना चाहिए यस, तो माइनस कर दीजिए। लॉजिकल है, कुछ भी याद नहीं करना। ऊपर माइनस हो चुका है क्या, नहीं हुआ, लिखा नहीं है ना यहाँ पे कि ऊपर ऑलरेडी माइनस कर चुका है, नहीं हुआ, तो 2 लाख रुपए खर्चा है बिजनेस का, माइनस होना चाहिए। अब रेम्यूनरेशन की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए रेम्यूनरेशन दिया है आपने, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले यहाँ तक जो भी एडजस्टमेंट हुआ उसको बोलेंगे बुक प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने से पहले जो भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। क्लियर है। 27,40,000 माइनस 10 लाख, 17,40,000 प्लस 5 लाख, 22,40,000 माइनस 2 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख, 8,40,000 पे आपका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं है। 27,40,000 माइनस 10 लाख प्लस 5 लाख, शायद मैं यहाँ गलती कर बैठा। ये है ना क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, इसे मुझे हटाना है, और 5 लाख रुपए खर्चा है, यहाँ मैं उल्टा लिख दिया शायद। ठीक, तो 2 लाख रुपए ऐड होंगे और 5 लाख रुपए माइनस होंगे। ठीक, ओपनिंग स्टॉक मतलब पुराने साल में हमने माल खरीदा था, बड़े बेच इस साल है, तो खर्चा इस साल का है। ठीक, चलिए क्लोजिंग स्टॉक इस साल का माल नहीं बिका, अगले साल बिकेगा, तो इस साल का खर्चा नहीं, अगले साल जाएगा। तो 1,20,00,000 में से ही 2 लाख रुपए का माल है, तो वो क्योंकि 1,20,00,000 रुपए माइनस हो चुका है, हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक। 2 लाख को ऐड कर दिया, 5 लाख को माइनस कर दिया। ठीक, तो अब दोबारा से करते हैं। 27 लाख माइनस 10,000 प्लस 2 लाख माइनस 5 लाख प्लस, चलिए 2,40,000 रुपये आपका बुक प्रॉफिट। आप कैसे निकालेंगे रेम्यूनरेशन, आप रेम्यूनरेशन की कंडीशन प्लीज देखिए आपके नोट्स में। 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है तो उसका निकालते हैं 90% और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। तो 90% कितना हुआ, 2,40,000 का। 2,40,000 का 90% होता है 2,16,000, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, लिखिए मत 1.5 लाख को, 2,16,000। ठीक, अब ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई,
कि इतना आप दे सकते थे, ठीक, बट हमने दिया कितना, 2 लाख रुपए। तो अलाउ कितना होगा बुक प्रॉफिट में से, खर्चा कितना माना जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक, पीजीबीपी नेट पीजीबीपी इनकम कितनी हो गई पार्टनरशिप फर्म के लिए, 40,000 रुपये। 240 का बुक प्रॉफिट था, 2 लाख रुपए खर्चा, रेम्यूनरेशन माइनस किया, बिजनेस का खर्चा है, यस, तो 40,000 रुपये पीजीबीपी बिजनेस पीजीबीपी इनकम हो गई। क्लियर है, आइए फटाफट से निकालते हैं। नोट 1 में हमने निकाली पीजीबीपी इनकम 40,000। टोटल इनकम कितनी हो गई पार्टनरशिप फर्म के लिए, 13,56,667। ठीक, अब डिडक्शन कुछ भी नहीं था तो एनटीआई भी कितना आ गया, 13,56,667। टैक्स निकालिए फ्लैट 30% से, 13,56,667 इंटू 30%, 4,07,000 रुपये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 4,07,000 पे लगा दीजिए 4% से, 16,280 रुपये। टोटल टैक्स कितना आ गया, 4,23,280 रुपये। ये टैक्स किसका है, पार्टनरशिप फर्म का। ठीक, अब पार्टनर्स की इनकम भी पूछी हुई है, आइए ए बी सी डी, इनको क्या क्या मिलेगा, एक तो इंटरेस्ट मिला है इनको, रेम्यूनरेशन मिली है, और शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा मिला है। क्लियर, ये 3 चीजें तो पार्टनरशिप फर्म से मिलती है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और बोलेगा, अदर इनकम, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में अदर इनकम बताइए क्या, नहीं बताइए। आगे प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट का कभी भी कैलकुलेशन मत कीजिए, बस यहाँ पे लिख दीजिए सेक्शन 10(2)(a), एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। ठीक, रेम्यूनरेशन 2 लाख रुपए टोटल फर्म को, चारों पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी हुई है। किस पार्टनर को कितनी रेम्यूनरेशन दी हुई है, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, तो मान के चलिए बराबर सबको रेम्यूनरेशन दी हुई है, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। चार पार्टनर है, बराबर हो गई। अब आप बोलेंगे प्रॉफिट रेशियो में क्यों नहीं बांटा, देखिए क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो आप मान के चलिए बराबर दी होगी। ठीक, इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है टोटल, किस पार्टनर को कितना मिला नहीं मालूम, मान के चलिए बराबर। एक अजम्पशन वाला पॉइंट है, लिख दीजिए वी आर अज्यूमिंग इंटरेस्ट अलाउड टू ऑल द पार्टनर्स इन इक्वली। ठीक, 50,000 क्लियर है, कोई दिक्कत। पार्टनर्स की ये क्या आ गई, पीजीबीपी इनकम, अदर इनकम दी नहीं हुई है इसमें। पार्टनर को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है वो तो एग्जाम्प्ट होता है, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट मिलता है तो वो सैलरी और आय उसमें टैक्सेबल नहीं होगा। यदि पार्टनरशिप फॉर्म से मिला है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कितनी इनकम, 50,000। कोई अदर इनकम है ही नहीं तो यही जीटीआई बन जाएगा आपका, यही एनटीआई बन जाएगा, कोई डिडक्शन ही नहीं है। टैक्स निकाल दीजिए साहब, इंडिविजुअल है 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट होता है, टैक्स कितना आया, 0 नल। ये क्वेश्चन 4 लाइन में हो गया था ये आराम से, क्लियर है। अभी मैंने ज़्यादा टाइम लिया थोड़ा सा, अगली बार अपन इसको और थोड़ा प्रीसाइज करके फटाफट से देखेंगे। ये आप समझ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, इस पैटर्न में करेंगे ना, आई कैन अश्योर यू 2 चीज़ें कभी भी आपके संग, 2 बेनिफिट्स आपको हमेशा मिलेंगे। एक आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, जो एग्जामिनर को चाहिए रहता है। एग्जामिनर क्या देख रहा है, आंसर शीट है उसके पास, 1 लाख रुपए आंसर है, आपने भी एग्जैक्ट 1 लाख रुपए दिया, वो अंदर ज़्यादा चेक करेगा ही नहीं, सीधे नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। गलती हुई, ये जो मेन आंसर में गलती हुई, मेन आंसर क्या है आपका 4,23 और 13,56,000, इसमें गलती हुई तो वो ऊपर आगे चेक करेगा। क्लियर है, तो इस पर फोकस करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है और टाइम कम से कम लगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आएगा इस बार भी, पिछले साल जैसे आया था। तो इस बार फोकस कीजिए कि अपन को एक्यूरेसी भी बढ़ानी है और टाइम कम से कम लगाना है। क्लियर, प्रैक्टिस से सब आसान हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। यदि आपको पसंद आ रही है क्लासेस, यदि ये लग रहा है ये फ्रूटफुल है, ये तरीका शॉर्ट ट्रिक जो हमने बनाई है स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए बनाई हुई है, ये मैंने बनाई थी जब मैं सीए फाइनल में था, क्योंकि हमको कोई भी टीचर नहीं बताता था कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो बता दीजिए, क्योंकि 3 घंटे में इतना सा हम लोग अपना नॉलेज को नहीं लगा सकते ना। तो ये अब सीए फाइनल में जब था तो थोड़ा मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना ली थी। अब हम लोग 8 साल से आपके एग्जाम्स को पढ़ा रहे हैं, अब तो और फ्लुएंट हो चुके हैं। चलिए, तो आपको लग रहा है ये क्लासेस, ये वाली क्लास फ्रूटफुल थी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। ये क्लास हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डाली है, तो आप प्लीज़ अपने कलीग्स के संग शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई सजेशन हो, कोई गलती हो गई हमसे तो प्लीज़ बताइएगा, आपका सजेशन काफ़ी नीडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।